वसुधा ने आखिर ऐसा क्या राज छिपाया कि उसने देव को बिना बताए घर छोड़ने का फैसला कर लिया। देव से बेइंतहा प्यार करने वाली वसुधा आखिर क्यों खुद अपने रिश्ते से दूर जा रही है? क्या वसुधा की जिंदगी में कोई ऐसा खतरा आ गया है जिसकी वजह से वो देव को भी बचाना चाहती है? और जब देव को वसुधा का छिपा हुआ सच पता चलेगा, तब क्या वो उसे वापस ला पाएगा? आज के एपिसोड का ट्विस्ट बेहद ज़बरदस्त होने वाला है। कहानी का एक भी बड़ा राज मिस नहीं करना चाहते हैं तो वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है उससे देव और वसुधा का रिश्ता पूरी तरह बदल जाएगा। वसुधा की जिंदगी में सब कुछ जैसे अचानक बदल गया था। बाहर से देखने पर वो वही वसुधा थी जो हमेशा की तरह घर के लोगों की चिंता करती थी, सबका ख्याल रखती थी और देव के सामने मुस्कुराने की कोशिश करती थी। लेकिन उसके दिल के अंदर एक ऐसा तूफान चल रहा था जिसे वो किसी के सामने नहीं बता पा रही थी। उसकी आंखों में डर था, चेहरे पर परेशानी थी और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो देव से लगातार कुछ छिपा रही थी। देव ने कई बार महसूस किया कि वसुधा उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन हर बार वो बात को बदल देती थी। देव के मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने वसुधा को इतना बदल दिया है? वो उससे दूर क्यों जा रही है? और क्यों हर बार देव के सामने आते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? वसुधा खुद भी नहीं चाहती थी कि वो देव से दूर जाए। उसका दिल बार बार उसे रोक रहा था। वो खुद से कहती थी कि अगर प्यार सच्चा है तो मुश्किल समय में साथ छोड़ना सही नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ उसके सामने ऐसी मजबूरी खड़ी थी जिसे वो चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि अगर उसने देव को सब कुछ बता दिया तो देव बिना कुछ सोचे उसके साथ खड़ा हो जाएगा, और फिर वही बात देव के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। वसुधा देव को किसी भी हालत में खतरे में नहीं डालना चाहती थी। इसी वजह से उसने एक ऐसा फैसला कर लिया था जो उसके लिए खुद को तोड़ देने जैसा था। देव ने आखिरकार वसुधा से पूछ ही लिया कि वो पिछले कुछ समय से इतनी परेशान क्यों है। उसने वसुधा से कहा कि वो उसे अपना समझती है तो उससे कोई बात छिपाए नहीं। देव ने कहा कि अगर कोई परेशानी है तो दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। लेकिन वसुधा के पास उस समय कोई जवाब नहीं था। वो देव की तरफ देखती रही और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे लगा कि अगर वो देव की आंखों में ज्यादा देर देखती रही तो उसका सारा राज बाहर आ जाएगा। इसलिए उसने अपनी नजरें झुका लीं और सिर्फ इतना कहा कि कभी कभी इंसान को कुछ फैसले अपने दिल के खिलाफ लेने पड़ते हैं। देव ये सुनकर और परेशान हो गया। उसने पूछा कि आखिर वो किस फैसले की बात कर रही है। वसुधा ने बात को टालते हुए कहा कि हर बात का जवाब अभी देना जरूरी नहीं है। लेकिन देव उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। उसने वसुधा से कहा कि वो उसकी पत्नी है और उसकी परेशानी सिर्फ उसकी परेशानी नहीं है। अगर वसुधा के दिल में कोई डर है तो देव उस डर को खत्म करना चाहता है। देव की यही बात वसुधा के दिल को और कमजोर कर रही थी। उसे लग रहा था कि जिस इंसान से वो सबसे ज्यादा प्यार करती है उसी से उसे सबसे बड़ा झूठ बोलना पड़ेगा। वसुधा ने मन ही मन तय कर लिया था कि वो देव से दूर चली जाएगी। उसे लगता था कि कुछ समय के लिए उसका देव से दूर होना ही सही होगा। वो चाहती थी कि देव उससे नफरत करने लगे ताकि वो उसके पीछे ना आए। लेकिन वसुधा ये भी जानती थी कि देव उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। इसलिए उसने ऐसा तरीका सोचने की कोशिश की जिससे देव को लगे कि वसुधा खुद अपनी इच्छा से उससे दूर हो रही है। इसी सोच में वसुधा ने अपना सामान धीरे धीरे तैयार करना शुरू कर दिया। उसके हाथ सामान समेट रहे थे, लेकिन उसका दिल हर चीज के साथ टूटता जा रहा था। उसे अपनी जिंदगी के वे सारे पल याद आ रहे थे जब देव ने उसका साथ दिया था। उसे याद था कि जब भी वो किसी मुश्किल में फंसी, देव उसके सामने खड़ा रहा। जब भी किसी ने उस पर सवाल उठाया, देव ने उसका भरोसा किया। और आज वही वसुधा देव को छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दिल को कैसे समझाए। वसुधा ने एक बार खुद से पूछा कि क्या सच में उसे देव को छोड़ देना चाहिए। उसके अंदर से आवाज आई कि नहीं, लेकिन हालात उसे दूसरा रास्ता नहीं दे रहे थे। उसे लगता था कि अगर वो देव के साथ रही तो खतरा सिर्फ उसके ऊपर नहीं आएगा, बल्कि देव भी उस परेशानी में फंस जाएगा। यही डर वसुधा के फैसले की सबसे बड़ी वजह बन चुका था। उधर देव को वसुधा के बदले व्यवहार पर पूरा शक हो चुका था। उसने महसूस किया कि वसुधा उससे आंखें चुरा रही है, वो उसके सवालों से बच रही है, वो अकेले में रोती है और किसी के आते ही अपने आंसू छिपा लेती है। देव ने सोचा कि जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो वसुधा से सच जानकर रहेगा। देव ने वसुधा के पास जाकर कहा कि वो उसे देखकर समझ सकता है कि उसके दिल में कुछ है।
उसने वसुधा से कहा कि वो उसे झूठ बोलकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश ना करे। देव ने साफ कहा कि वो वसुधा को अकेले किसी परेशानी से नहीं लड़ने देगा, लेकिन वसुधा के लिए ये सुनना बहुत मुश्किल था। उसे लगा कि अगर देव इसी तरह उसका साथ देता रहा तो वो कभी उसे छोड़कर नहीं जा पाएगी। वसुधा ने अपने आंसू रोकते हुए कहा कि हर रिश्ता हमेशा साथ रहने के लिए नहीं होता, कभी कभी किसी अपने की जिंदगी बचाने के लिए उससे दूर होना पड़ता है। देव उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने पूछा कि वो किसकी जिंदगी बचाने की बात कर रही है। वसुधा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ इतना कहा कि वो अभी कुछ नहीं बता सकती। देव ने कहा कि अगर बात इतनी बड़ी है तो उसे अकेले फैसला लेने का हक किसने दिया। वसुधा चुप रही। वो जानती थी कि देव की बात सही है, लेकिन उसे ये भी पता था कि सच सामने आते ही देव उसके फैसले को रोक देगा। इसलिए उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। उस रात वसुधा ने बहुत देर तक नींद नहीं ली। वो देव को देखती रही और सोचती रही कि शायद ये आखिरी रात है जब वो उसके इतने करीब है। उसके मन में हजारों बातें चल रही थीं। वो देव को बताना चाहती थी कि वो उससे कितना प्यार करती है। वो कहना चाहती थी कि उससे दूर जाने का फैसला उसके लिए मौत जैसा है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाई। वसुधा ने मन ही मन देव से माफी मांगी। उसने सोचा कि एक दिन देव जरूर समझेगा कि उसने उसे छोड़ने का फैसला प्यार खत्म होने की वजह से नहीं लिया था। उसने ये भी सोचा कि शायद देव उससे नाराज होगा, शायद उसे गलत समझेगा, शायद उसे लगेगा कि वसुधा ने उसके साथ धोखा किया। लेकिन वसुधा इस गलतफहमी को भी सहने के लिए तैयार थी, क्योंकि उसके लिए देव की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। सुबह होने से पहले वसुधा ने जाने का फैसला पक्का कर लिया। उसने देव के लिए एक संदेश लिखने की कोशिश की। कई बार उसने कुछ लिखा और फिर मिटा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो देव से क्या कहे। अगर वो सच लिखती तो देव उसे रोकने के लिए जरूर आता, अगर वो झूठ लिखती तो देव का दिल टूट जाता। आखिरकार उसने ऐसा संदेश लिखा जिसमें उसने अपनी बात पूरी तरह साफ नहीं की, लेकिन इतना जरूर बताया कि उसका जाना देव से नफरत की वजह से नहीं है। वसुधा ने लिखा कि कभी कभी इंसान को उस इंसान से भी दूर जाना पड़ता है जिसे वो अपनी पूरी दुनिया मानता है। उसने देव से कहा कि वो उसे गलत न समझे, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि असली कारण क्या है। संदेश लिखने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वसुधा ने आखिरी बार देव की तरफ देखा। उसके मन में आया कि वो सब कुछ बता दे, लेकिन अगले ही पल उसे वो खतरा याद आ गया जिसकी वजह से उसने ये फैसला लिया था। उसने खुद को समझाया कि अगर वो देव से सच कह देगी तो देव उसे कभी जाने नहीं देगा, इसलिए उसे चुप रहना होगा। वसुधा घर से निकलने वाली थी, तभी उसके कदम रुक गए। उसे लगा कि शायद देव उसे आवाज देगा, लेकिन वो जानती थी कि अगर देव सामने आ गया तो उसका फैसला टूट जाएगा। इसलिए उसने अपने आंसू पोंछे और चुपचाप आगे बढ़ गई। लेकिन वसुधा के जाने की खबर ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह सकी। देव को जैसे ही पता चला कि वसुधा घर में नहीं है, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने तुरंत वसुधा को ढूंढना शुरू किया। उसके मन में एक ही बात थी कि वसुधा उसे छोड़कर क्यों गई। देव को वसुधा का लिखा संदेश मिला तो उसकी आंखें नम हो गईं। संदेश में साफ जवाब नहीं था, बल्कि और ज्यादा सवाल थे। देव ने कहा कि वसुधा ऐसा नहीं कर सकती, वो उसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। देव को यकीन था कि वसुधा किसी मजबूरी में ये कदम उठा रही है। उसे वसुधा की आंखों का डर याद आया। उसे उसकी हर वो बात याद आने लगी जिसे उसने उस समय नजरअंदाज कर दिया था। देव ने संदेश को फिर से पढ़ा। उसे एक बात बार बार परेशान कर रही थी। वसुधा ने कहीं भी ये नहीं कहा था कि वो देव से प्यार नहीं करती। उसने कहीं भी ये नहीं कहा था कि वो इस रिश्ते को खत्म करना चाहती है। उसने सिर्फ दूरी की बात की थी। देव को समझ आ गया कि कहानी में कुछ ऐसा है जिसे वसुधा उससे छिपा रही है। अब देव ने तय कर लिया कि वो वसुधा को ढूंढ कर रहेगा। चाहे वसुधा उसे कितनी भी दूर जाने को कहे, वो उसके पीछे जाएगा, क्योंकि देव के लिए वसुधा का अचानक चले जाना सिर्फ एक रिश्ता टूटना नहीं था। उसे लग रहा था कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ा सच छिपा है। वसुधा दूसरी तरफ अकेली आगे बढ़ रही थी। उसका हर कदम उसे देव से दूर ले जा रहा था और उसका दिल हर कदम पर पीछे लौटना चाहता था। वो खुद से कह रही थी कि देव उसे माफ नहीं करेगा, लेकिन उसने ये भी तय किया था कि वो देव की जिंदगी खतरे में नहीं पड़ने देगी। वसुधा को पता था कि देव उसे खोजेगा, इसलिए उसने अपने पीछे कोई ऐसा निशान नहीं छोड़ना चाहा जिससे देव सीधे उसके पास पहुंच जाए। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि देव उसके शब्दों से ज्यादा उसके खामोश व्यवहार को समझ चुका है। यहीं से कहानी में एक नया सवाल खड़ा होता है। आखिर वो कौन सी बात है जिसे वसुधा देव से छिपा रही है? किस खतरे के कारण उसने अपने प्यार को खुद से दूर करने का फैसला किया? और क्या देव सच में वसुधा को खोज पाएगा? देव ने उसी समय मन में फैसला कर लिया कि वो वसुधा को वापस लाएगा, लेकिन उसे अभी ये पता नहीं था कि वसुधा को वापस लाने से पहले उसे उस सच्चाई से गुजरना होगा जिसने वसुधा को घर छोड़ने पर मजबूर किया है। वसुधा ने सोचा था कि वो देव से दूर होकर उसे सुरक्षित रख पाएगी, लेकिन देव अब उसके पीछे निकल चुका था।
उसे नहीं पता था कि उसका ये फैसला अब सिर्फ उसके और देव के बीच की दूरी नहीं रहेगा, बल्कि पूरे परिवार के सामने एक ऐसा सच लेकर आएगा जो सबकी जिंदगी बदल सकता है। वसुधा के घर से जाने के बाद देव का मन बिल्कुल शांत नहीं था। वो बार बार उसी संदेश को पढ़ रहा था और हर बार उसे उसमें कुछ नया महसूस हो रहा था। वसुधा ने शब्द बहुत सोचकर लिखे थे। वो देव को दूर करना चाहती थी, लेकिन उसके शब्दों में प्यार साफ दिखाई दे रहा था। देव समझ चुका था कि वसुधा ने उससे रिश्ता खत्म करने के लिए ये कदम नहीं उठाया। जरूर कोई ऐसी मजबूरी थी जिसे वो अकेले सह रही थी। देव ने खुद से कहा कि अगर वसुधा सच में उससे दूर जाना चाहती होती तो वो इतने आंसुओं के साथ संदेश नहीं छोड़ती। वो उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन वसुधा ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब साफ था कि वो किसी ऐसी बात से डर रही थी जिसे वो देव के सामने नहीं ला पा रही थी। देव ने वसुधा के पिछले कुछ दिनों के व्यवहार को याद करना शुरू किया। उसे याद आया कि वसुधा कई बार अचानक चुप हो जाती थी।